सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बच्ची का है नामकरण और मेरी बेटी को आज हो गए हैं 11वां दिन। तो 11वें दिन होता है नामकरण, और नामकरण में आज क्या क्या होने वाला है, आगे क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। तो फिलहाल अभी मैं रेडी होती हूँ, अभी मिलते हैं थोड़ी ही देर। कुदेवानां गौरव्यां सर्वकारे सिद्धे आगमार्तुं कुदेवानां गमनार्थं सराक्षां घंटापदं। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल में कभी भी नहीं पड़ी, और गर्मी आज इतने ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, तो इस बीच में नामकरण जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा था। और मैंने जो अपना सिंपल लुक रखा था कुछ इस तरह का रखा हुआ था, और मैंने अपनी बेटी को भी सिंपल ही कॉटन के कपड़े पहनाए थे क्योंकि बच्चे ना गर्मी से चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस उसी का ख्याल मैंने रखा हुआ था, और बाकी नामकरण की शुरुआत हो गई थी। और ब्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेटी का नाम क्या रखा गया और कैसा रखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी भाभी, और यहाँ पर डाली थी मुझे पंचकल्प, क्योंकि आज जो है 11वां दिन होता है और शुद्ध किया जाता है पंचकल्प से। और यहाँ पर मेरी भतीजी आ गई थी। तो कुछ रस्म रिवाज हमारे वहाँ इस तरह से शुरुआत होती है। क्योंकि मेरा जो पहला बेटा है ना, उसके टाइम पे हमारा क्या था कि नामकरण जो है बहुत सिंपल तरीके से करा था, क्योंकि उस समय 2020 में मेरा बेटा हुआ था, और उस समय जो चल रहा था वो कोरोना चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ़ और कितना सिंपल रहा होगा हमारे लिए। लेकिन आज मेरी बेटी के टाइम पे सब कुछ सही था, तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने नामकरण इसका करा था। और जब कल के दिन ये बड़ी होगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि नामकरण किस तरह से करा था। तो इसीलिए मैं मेमोरी के तौर पे भी रखती हूँ, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे कैसे रस्म रिवाज हमारे वहाँ होते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, जैसे कि जो लोग देखते हैं उनको पता ही होगा, और हर एक रीति रिवाज का अपना एक मतलब होता है। आप लोग के वहाँ कैसे होता है, क्या होता है, ज़रूर बताइए। अब जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे ना, तो गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, टाइम बीत रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस मुझे ये हो रहा था कि मैं कब अपना साड़ी से सूट में आऊँ, क्योंकि मैं साड़ी जो है बहुत ज़्यादा कम वेयर करती हूँ। फिर पंडित जी ने शुरुआत कर दी थी मुझे तिलक लगाने से, क्योंकि जब हमें पंचकल्प डलता है ना, उसी के बाद से जो है तिलक वगैरह हमारा शुरू हो जाता है। तो आज सबसे पहले छोटी को पहली बार तिलक लग रहा था, तो पंडित जी ने मेरे से बोला कि तिलक लगाने के लिए छोटी को। और ये जो तिलक छोटी को 6 महीने तक लगेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ लगेगा बिना चावल वाला। ये हमारे उत्तराखंड संस्कृति में ना चावल वाला टीका लगाते हैं, लेकिन अभी इसका अन्नप्राशन जब तक नहीं होगा तब तक इसको बिना चावल वाला टीका लगेगा। जब मेरा बेटा 2020 में हुआ था ना, उस समय हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम चला था और सभी के लिए ये टाइम जो था काफ़ी मुश्किल भरा था। लेकिन आज 2026 में जब बेटी हुई है, तो उस समय सब कुछ सही है, और वही पल मैं याद कर रही थी। बस अब कुछ ही देर में जो है छोटी का नाम पड़ने वाला था। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई थी, सरप्राइज़ दिया था। मुझे लग नहीं रहा था ये आएगी, इन्वाइट तो मैंने किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये आएगी। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है। तो अब कुछ रिवाज शुरू होते हैं हमारे मामाओं की तरफ से, क्योंकि मामाओं की जो होती है नामकरण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये हमें दुआ डालते हैं, और जो भी मामाओं की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो अपनी भांजी को दिए जाते हैं। तो ये बारी बारी से पहले जो है मेरे पति को, फिर मुझे, और फिर छोटी को जो है दुबा डालेंगे, जिसमें मामाओं की तरफ से जो होते हैं धगुले होते हैं, ये धगुले दे रहे हैं मामा। ये एक चांदी की चूड़ियाँ होती हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद जो होते हैं कपड़े होते हैं, झूला होता है मामा की तरफ से। तो ये सारी चीज़ दी जाती है। मेरा दादा जो है आर्मी में काम करता है, और स्पेशली नामकरण के लिए वो छुट्टी लेके आया था, इसलिए भी मैं ज़्यादा खुश हो रही थी कि जो चीज़ तक्षु के टाइम में नहीं हो पाई थी वो छोटी के टाइम पे हो रही है। तो मामा ने जो है शुरुआत पहला धगुला पहना दिया था बड़े मामा ने। पर अभी छोटी है ना, तो अभी कल के दिन बड़ी होगी तो ये सारी चीज़ें देखेगी ना, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मामा ने दे दी है अपनी भांजी को प्यारी सी भेंट। अब बारी है दूसरे मामा की, और जो दूसरे मामा हैं, दूसरे मामा भी लेके आए हैं भांजी के लिए धगुले वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह। तो ये भी मामा दुआ डाल रहे हैं दोनों को, मेरा मतलब है तीनों को करेंगे। देन उसके बाद जो है वो भी अपने धगुले पहनाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे मामा ने भी धगुले पहना दिए हैं, तैयारी हो गई है। और ये बैठी हैं बगल में नानी, जो ढेर सारा आशीर्वाद दे।
अभी तक उस जगह पे पूजा चल रही थी जहाँ पर 10 दिन मैंने अपने बिताए थे, मतलब जब से छोटी को घर में लेकर आई थी मैं। अब जो नाम रखा जाता है वो दूसरा स्थल जो होता है वहाँ पर रखा जाता है। पंडित जी बाहर बुलाते हैं। यहाँ पर पहली बार जो है बच्चे को धूप दिखाई जाती है और भी बहुत सारी रस्में होती हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ही मेरी बच्ची का जो है नाम रखा जाएगा और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी बेटी का नाम क्या रखा गया है। यहाँ पर बैठने की जगह बना दी गई थी। तो पंडित जी ने रख दिया है मेरी बेटी का नाम और मेरी बेटी का नाम है दिव्यश्री, जो कि बहुत ही सुंदर नाम है और हम इस नाम को जो है बदल के नहीं रखने वाले हैं, इसी नाम को हम लोग रखेंगे और घर में हम इसे श्री बुलाएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको दिव्यश्री नाम कैसा लगा है। मेरी बेटी को देना बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गाइस, एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि आपको तक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपको ये तक्ष दिखाई देगा क्योंकि सुबह से ये खेलने में लगा हुआ है। इसके लिए ये जो टाइम है ये काफ़ी मस्ती भरा है। वो हर एक बच्चे के लिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं खेलने के लिए। अब पंडित जी जो देंगे कुछ यहाँ से जो है फल, नारियल का दाना जो है आशीर्वाद के तौर पर हमें दिया जाता है, हमारी झोली भरी जाती है। ये भी भगवानों की तरफ से, इष्ट देवता की तरफ से हमें काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। अब जो है पंडित जी की तरफ से हमें पीले रंग का ये कपड़ा दिया जाता है। इस कपड़े में जब छोटी का अन्नप्राशन होगा ना, अभी इसमें सारा ये रखूँगी जो पंडित जी ने दे रखा है, लेकिन कल के दिन जब छोटी का अन्नप्राशन होगा तो उस दिन इसी पीले कपड़े के जो है कपड़े बनाकर, फ्रॉक वगैरह या जो भी कपड़ा बनाकर इसको पहनाया जाएगा। देन उसके बाद अन्नप्राशन होगा और वो आपको 6 महीने में जो है व्लॉग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और आपको ये भी पता होगा कि पेड़ के नीचे कितनी प्यारी हवा ठंडी चलती है। भले धूप कितनी भी हो लेकिन पेड़ के नीचे एक अलग ही छाया होती है। तो हमारे आंगन के पास में ना एक आम का पेड़ है जिसके नीचे हम लोग बैठे थे और ये छाया देखने को आपको मिल भी रही होगी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो रहा था। तो ये चीज़ अच्छी हो गई कि हमारा पेड़ लगाने से यहाँ पे कि हमको काफ़ी अच्छी छाया मिल गई। और तक्षु का नामकरण भी हमने सेम इसी जगह पर करा था। तो बस पंडित जी अब हमें रक्षा धागा बांधने लग गए थे। तो यहाँ पर नामकरण तो हो गया था, छोटी का नाम रख दिया गया था। अब बारी थी दुआ डालने की, यानी ब्लेसिंग्स देने की। तो सबसे पहले मेरी सासू माँ आती हैं और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ जो है दुआ डालती हैं। उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे रिलेटिव्स आने और ये भी बारी बारी से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये हैं हमारी प्यारी दिव्यश्री के बुबू जो कि पहली बार गोद में लेते हैं। अब मैं अपनी दिव्यश्री के साथ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करती हूँ और मेरी कैमरामैन आज मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा बनी थी।
और आप देख सकते हैं ये नन्ही परी कितनी ज़्यादा छोटी है। तो अब शुरू हो गया था खाना पीना, और खाना जो बना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और कहा भी जाता है कि नामकरण का खाना ना हमेशा से स्वाद होता है, क्योंकि ये आग में बनता है और पंडित जी बनाते हैं। बाकी आज का नामकरण का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।